बात प्रयागराज महाकुंभ की, जहां माघ पूर्णिमा का महास्नान जारी है। अब तक 73.60 लाख लोगों ने, यानी कि 73,07,000 से ज्यादा लोगों ने आज सुबह आस्था की डुबकी लगाई है। समापन से 15 दिन पहले एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कुंभ में पवित्र स्नान कर चुके हैं। आज 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखिए, बड़ा आंकड़ा और अब तक का ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जिसे छू पाना किसी के बस में नहीं होगा। आने वाले कई ऐसे आयोजनों में इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ पहुंच जाएं, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन फिलहाल आज की अगर बात की जाए तो 2.5 करोड़ लोगों का माघ पूर्णिमा के इस मौके पर स्नान जो है वो किए जाने की उम्मीद की जा रही है। आज सुबह की अगर बात की जाए तो 73 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत और राहुल दोनों से बात करेंगे और समझेंगे कि प्रयागराज में आज खास मौके पर कितने लोग पहुंचे हैं, किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अजीत, अगर बात की जाए तो 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सुबह के आंकड़े के मुताबिक अब तक पवित्र स्नान कर चुके हैं। अभी लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है या लोग अब पहुंच चुके हैं और एक एक करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और स्नान करेंगे? देखिए प्रीति, जब स्नान होता है और बड़ा शाही स्नान होता है तो यहाँ पर सुबह से 4 बजे से स्नान शुरू हो जाता है और पूरे दिन भर चलता रहता है। और अभी के जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 1 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। और मैं संगम के त्रिवेणी घाट पे ही हूँ और त्रिवेणी घाट का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। प्रीति, देखिए कि अभी भी घाटों पर किस तरह से भीड़ लगी हुई है। पूरी तरफ जो है लोग भरे हुए हैं, यहाँ स्नान चल रहा है। आप नदी में भी देखिए कि किस तरह नाव के जरिए लोग आ जा रहे हैं संगम की तरफ और उसके बाद स्नान करने के बाद लोग वापस ही जा रहे हैं। देखिए, पूरा मेला अगर बात करें तो पहले अमृत स्नान जो होता था उसमें काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन इस बार कल सीएम योगी ने निर्देश दिए अधिकारियों से कि इस बार कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज बिल्कुल आप देखिए तो बहुत ही स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में, कोई जाम की स्थिति नहीं है कहीं पर। सब जगह ट्रैफिक आराम से चल रहा है, लोग स्नान कर रहे हैं और लोग संगम घाट तक आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। और शाम तक उम्मीद है कि 2 से 2.5 करोड़ लोग संगम के त्रिवेणी घाट पर और गंगा के घाटों पर स्नान करेंगे प्रीति। और सबसे अहम बात है कि कल ये आंकड़ा 46 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया था और आज अगर 2 करोड़ लोग यहाँ स्नान करेंगे तो कुल संख्या श्रद्धालुओं की 48 करोड़ के आसपास होगी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अजीत, बड़ी बात बता रहे हैं, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि प्रयागराज में आज सुबह अब तक ये जो ताजा आंकड़े हैं ये भारत एक्सप्रेस आपको बता रहा है, दिखा रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज माघ पूर्णिमा के मौके पर महास्नान कर चुके हैं। 1.02 करोड़ और अजीत जो एक अंदाजा लगा रहे हैं, बता रहे हैं 2.5 करोड़ के आसपास आज उम्मीद की जा रही है कि श्रद्धालु पवित्र स्नान कर सकेंगे। 46.25 श्रद्धालु करोड़ जो है संख्या, सोचिए बड़ा ये आंकड़ा है। 46 करोड़ से ज्यादा लोग इस महाकुंभ में अब तक पहुंच चुके हैं, पवित्र स्नान कर चुके हैं। समापन से 15 दिन पहले महा रिकॉर्ड बन चुका है और अभी कुछ दिन बाकी हैं, यानी कि ये आंकड़ा जो है ये अभी और आगे बढ़ेगा। क्या 50 करोड़ के आगे ये आंकड़ा पहुंच जाएगा? राहुल भी हमारे साथ बने हुए, राहुल का मैं रुख करूंगी। राहुल, बड़े आंकड़े की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। 46 करोड़ से ज्यादा अब तक पवित्र स्नान कर चुके हैं, आज 1 करोड़ से ज्यादा अब तक कर चुके हैं और ये 2.5 करोड़ के ऊपर आंकड़ा जा सकता है। अभी कुछ दिन और बाकी हैं। क्या लगता है कि 50 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा हम बहुत आसानी से पार कर लेंगे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा, जिसे तोड़ पाना किसी अन्य आयोजन में हाल फिलहाल में तो होता मुमकिन नहीं नजर आता? निश्चित तौर पर प्रीति, देखिए सबसे पहले सरकार का यह अनुमान था कि तकरीबन 40 करोड़ लोग संगम पहुंचेंगे, स्नान करेंगे और इसी के हिसाब से लगातार तैयारियां भी चल रही थी। लोगों को लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जा रहा था, कुंभ की विशेषताओं को बताया जा रहा था कि क्या क्या यहाँ विशेषताएं हैं, क्या इस बार खास हुआ है। और शायद यही वजह रही कि लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं और अब 40 करोड़ तो छोड़िए,
50 करोड़ की तरफ यह आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है और इस महाकुंभ की मॉनिटरिंग के लिए एआई कैमरे और तमाम तरह के अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया, जिससे कि जो भीड़ आ रही है उन्हें कंट्रोल किया जाए, भीड़ को किधर मूव करना है, कब कहां कितनी गैदरिंग हो रही है, इसको लगातार वॉच किया जाए। तो इसको लेकर पूरी तैयारियां पहले से की गई थी और शायद इसीलिए इस बार के महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ नाम दिया गया। डिजिटली लगातार चीजों को मॉनिटर किया गया और शायद यही वजह रही कि इतने भीड़ को आसानी से टैकल किया जा रहा है, आसानी से किधर जाना है भीड़ को, कहां कम भीड़ को करना है, ये सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा है। और अब ये 50 करोड़ लोगों का आंकड़ा होने को हो रहा है, क्योंकि अभी 15 दिन बाकी है। तो ऐसे में 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वह दूसरी चीज, श्रद्धालुओं की सभी सुविधाओं का बेहद ख्याल रखा जा रहा है, चाहे उनके सुरक्षा का ख्याल हो या फिर साफ सफाई का, इन पर भी विशेष निगरानी बरती जा रही है। 24 घंटे सफाई जो कर्मी है, सफाई मित्र है, वो लगातार कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शौचालयों की सफाई का मामला हो या फिर रोड पर गिर रहे कूड़े कचरों को साफ करने का मामला हो, इन सभी में उनकी मुस्तैदी देखी जा रही है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी इस बार का कुंभ काफी विशेष रहा। महिलाओं के लिए बाकायदे चेंजिंग रूम, अलग शौचालय और महिला पुलिसकर्मी बिल्कुल कुंभ में पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी ख्याल प्रशासन रख रहा है। बने रहिए राहुल, आप इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि माघ पूर्णिमा स्नान से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ में व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग देखिए लखनऊ से हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद व्यवस्थाओं को मॉनिटर कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ सीएम योगी लगातार व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि माघ पूर्णिमा भी एक बड़े स्नान का दिन है और आज भी 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अनुमानित हैं कि पवित्र स्नान कर पाएंगे। अब ऐसे में जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, देखिए लाखों की तादाद में तो रोज लोग पहुंच ही रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ हो जाती है तो कभी कभी किसी चूक की गुंजाइशें हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि इतनी बड़ी गैदरिंग में कहीं कोई त्रुटि रह गई, कोई हल्की फुल्की भूल हो गई तो मुमकिन है कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए। इससे खुद सीएम इंश्योर कर रहे हैं, व्यवस्थाओं पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अजीत का मैं रुख कर रही हूं। अजीत, अभी राहुल यही कह रहे थे, डिजिटल कुंभ है ये और बाकायदा मॉनिटरिंग लखनऊ में बैठ करके सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, यानी भूल चूक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। तमाम अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहे हैं। हाईटेक कुंभ और उसमें तमाम श्रद्धालुओं को लगातार पहुंचना अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, लगभग 1 महीना होने को है इस महाकुंभ का और 1 महीने में काफ़ी चीज़ें नज़र आई सामने। पूर्णिमा से स्नान शुरू हुआ था, पौष पूर्णिमा 13 तारीख जनवरी से और आज 12 फरवरी। मौनी अमावस्या को इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और उस भीड़ के चलते एक भगदड़ भी मची और जिसमें 30 लोगों की मौत हुई, 60 लोग घायल हुए। आग की भी कई घटनाएं हुई प्रीति मेला में कई बार, और जब भी आग लगी उसे तुरंत काबू पाया गया। आग के चलते कोई नुकसान नहीं हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो जब इतने बड़ी संख्या में लोग आते हैं किसी भी जगह पे तो कुछ न कुछ होता ही है, लेकिन तब भी जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, पुलिस वालों ने जिस तरह से हैंडल किया है, ऐसा लगता है कि बहुत सफल आयोजन रहा। और आज चूँकि माघी पूर्णिमा को जो कल्पवासी हैं, जो मेले में रहते हैं, पूरा 1 महीना आके रहते हैं, उनका आज कल्पवास खत्म हो जाएगा। तो मेला में जो भीड़ है अब उसकी संख्या कम हो जाएगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 50 करोड़ का आंकड़ा ये मेला जरूर छुएगा और सिर्फ 50 करोड़ नहीं बल्कि इससे आगे भी जाएगा, क्योंकि अभी भी 2 हफ्ते का समय है। 26 फरवरी 2 हफ्ते का समय है और लगातार श्रद्धालुओं के कुंभ पहुंचने का सिलसिला जारी है। बने रहिए अजीत। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज में आज माघ पूर्णिमा के मौके पर महास्नान जारी है। श्रद्धालुओं पर इस बीच आज देखिए कुछ खास हुआ। गुलाब के फूलों की हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। ये भी देखिए एक अद्भुत अनुभव। हेलीकॉप्टर के जरिए देखिए जो श्रद्धालु आज पवित्र स्नान करने पहुंचे हैं माघ पूर्णिमा के इस पावन मौके पर, उन पर पुष्प वर्षा हो रही है। गुलाब की पंखुड़ियां हेलीकॉप्टर के जरिए जो स्नान कर रहे श्रद्धालु हैं उन पर बरसाई गई। वाकई ये अनूठा अनुभव है। अजीत, आज खास मौके पर आप तो संगम पर ही मौजूद हैं, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से इन श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, अलग अनुभूति।
बिल्कुल प्रीति, देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए जितने भी अमृत स्नान रहे, जिसमें बड़े अखाड़ा दिगंबर सभी अखाड़े जिसमें आते रहे, उस पर भी पुष्प वर्षा की जा रही थी। और आज भी पुष्प वर्षा, अब से कुछ देर पहले ही हेलीकॉप्टर आया और ये नदी के दोनों घाटों पे, सिर्फ इस तरफ नहीं कि यहाँ पे स्नान हो रहा है, दूसरी तरफ भी आप अगर देखिए तो वहाँ भाई पूरे घाटों पर भारी भीड़ जमा हुई है और दोनों तरफ हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा हो रही है। चारों तरफ हो रही, पूरे मेला क्षेत्र में जहाँ जहाँ से लोग आ रहे हैं, आने वाली सड़कों पर, जाने वाली सड़कों पर, स्नान घाटों पर, नदी के दोनों तरफ, और मेन जो संगम नोज है आप देखिए वहाँ पर पुष्प वर्षा की जा रही है और ये पहले भी की जाती रही। तो बिल्कुल शानदार अनुभव है। और जब हेलीकॉप्टर आता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं और नारे भी लगाते हैं, जयकारा भी लगाते हैं, और उसी के जरिए ये स्नान चल रहा है। और शाम तक यही उम्मीद है। जहाँ तक आंकड़ों की बात करें प्रीति, तो आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कल तक 46 करोड़, 46 करोड़ लोगों का आंकड़ा कल तक पार कर गया था। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी स्नान कर चुके हैं, तो ये 47 करोड़ से पार कर चुका, और शाम तक आप देखिएगा तो ये 48 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगा। तो समझ लीजिए कि आखिर कितना ये दिव्य, अलौकिक, और किस तरह से इंतजाम किया गया, किस तरह से इसका प्रसार किया गया है। और सबसे अहम बात कि ऐसा आयोजन, धार्मिक समायोजन पृथ्वी पर कोई दूसरा अभी तक न हुआ है और न ही होता है आमतौर पर। ये रिकॉर्ड खुद संगम तोड़ता है। 2013 में 7 करोड़ लोग आए थे पूरे कुंभ के दौरान, लेकिन इस बार 47-48 यानी 7 गुना ज़्यादा संख्या हुई। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह का ये आयोजन है। बिल्कुल, और इतनी बड़ी संख्या में फुटफॉल को मैनेज करना भी आसान नहीं होता है। ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में एक अलग कहानी कह रही हैं। कुंभ की भव्यता, दिव्यता, इसका अनुभव इन तस्वीरों के जरिए आप घर बैठे भी लगा सकते हैं। हालांकि वहां जो माहौल है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। राहुल का एक बार फिर से मैं रुक करूंगी। राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, वीवीआईपी लोग भी बीच बीच में पहुंच रहे हैं और प्रशासन को इन लोगों की सिक्योरिटी और इनका पवित्र स्नान भी बिना किसी समस्या के, बिना किसी अड़चन के मुकम्मल हो और लोगों को भी असुविधा कम से कम हो, इस चुनौती को पूरा करना होता है और वो सक्सेसफुली कर भी रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ खास चेहरों को लेकर के जानकारी, जो कुंभ, क्योंकि अभी कुछ दिन और बाकी हैं, कुंभ पहुंचे और पवित्र स्नान करें, और लगातार भी खास लोगों के पहुंचने का सिलसिला कुंभ की तरफ रहता ही है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास? प्रीति, देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां यहाँ फिलहाल दर्शन पूजन कर चुके हैं और कुछ लोगों के आगमन की भी तैयारियां चल रही हैं, जिसमें अडानी हो, अंबानी हो, या फिर खुद पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये सभी लोग आकर स्नान कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी अनुभूति रही लोगों के लिए, जो अपने सामने से इनके गाड़ियों का काफिला जाते देखे। इन्होंने देखा कि किस तरह से हनुमान मंदिर पहुंचे, अक्षय वट पहुंचे और इन्होंने स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया। तो ये लोगों के लिए बहुत खास अनुभूति रही। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार के महाकुंभ में युवाओं को जोड़ने का था, क्योंकि युवाओं के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी और सरकार ये चाहती थी कि युवा महाकुंभ में आए और जुड़े और ये जाने कि किस तरह का महाकुंभ होता है और महाकुंभ में क्या कुछ संभव होता है। क्योंकि लगातार हम जैसे युवा लगातार ये सुनते आते थे कि महाकुंभ होता है, उसमें स्नान का ये फल होता है, इस तरह साधु संत आते हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है वो पीढ़ियां ये सब कुछ देख नहीं पाई थी। लेकिन इस बार जो नया जनरेशन है उसने महाकुंभ को देखा और नए जनरेशन के लिए तमाम तरह के प्रबंध भी किए गए थे, चाहे वो डिजिटल महाकुंभ की अनुभूति के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, साधु संत या बड़ी उम्र के लोग तो कुंभ पहुंचते ही हैं, लेकिन ये एक अलग बात राहुल बता रहे हैं और वाकई ये हमने देखा भी कि युवाओं में भी कुंभ को लेकर के वही एक्साइटमेंट है। पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में युवा भी और कुंभ में पवित्र स्नान कर रहे हैं, सनातन के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी महिमा को समझने लगे हैं। ये बदले हुए भारत की कहानी को बताता है। बहुत शुक्रिया अजीत और राहुल विस्तार से कुंभ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने का।